सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। जय हो। पंखा चला दे मम्मी भी। बहुत मधुर स्वर में सुंदर राष्ट्रगीत गाया आपने योगेंद्र जी, सह परिवार बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो अपनी बैठक रखी गई है तो जिला करौली की जो अपनी 4 शाखाएं हैं, करौली, हिंडौन मुख्य, हिंडौन विवेकानंद और नवगठित शाखा सपोटरा के साधारण सदस्यों के से संपर्क और वर्तमान कोरोना काल में अपन क्या कर सकते हैं थोड़े विचार करने के लिए ये बैठक का आयोजन हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर मंगल साहब, उनके दिशा निर्देशन में और नेतृत्व में ये रखी गई है। तो मेरा सबसे पहले इस बैठक के क्रम में आह्वान करते हैं हमारे कोषाध्यक्ष विजेंद्र जी सिंगल को कि वो आए और अपना विषय कोष से संबंधित रखें। विजेंद्र जी सिंगल। विजेंद्र जी सिंगल, आप अनम्यूट करो अपने आप को। वंदे मातरम भाई साहब। हाँ, वंदे मातरम। आदरणीय मेरे बड़े भाई प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर शिवदयाल जी मंगल, मेरे बड़े ब्रदर हर्षवर्धन जी एडवोकेट और मेरे आईटी सेल प्रभारी योगेंद्र जी सिंगल और मेरे सारे प्रांत के साथी, शाखा मुख्य हिंडौन, विवेकानंद हिंडौन, शाखा करौली, शाखा सपोटरा के सभी पदाधिकारी, समस्त सदस्यों का हार्दिक स्वागत। मेरा सर्वप्रथम शाखा करौली का जो शुल्क आया है 92 सदस्यों का, सर्वप्रथम सदस्यता शुल्क आना अपने आप एक ऐतिहासिक है और उनके लिए मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने सर्वप्रथम अपना शुल्क भेजा है। इसके बाद मेरा शाखा हिंडौन, विवेकानंद हिंडौन, सपोटरा से भी अनुरोध है कि जितना सदस्यों का शुल्क उनके पास आया हो वह भी प्रांत का अंशदान भेजें, जिससे हम आगे केंद्र में वो शुल्क को भेज सकें। सदस्य संख्या बढ़ाने पर भी इन सभी शाखाओं से मेरा अनुरोध है कि वो विशेष ध्यान दें। एक विशेष सूचना ये कि प्रांत का खाता ट्रांसफर हो गया है, तो आप जो भी लेन देन करें वो मैंने बेस्ट राजस्थान पे डाल दिया है, तो आप उसी में डालें, ये थोड़ा विशेष ध्यान दें। और शुल्क के लिए मैं वापस पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा जितना जल्दी हो सके वो शुल्क आप हमको भेज दें। और मैं आईटी सेल प्रभारी हमारे योगेंद्र जी को भी विशेष बधाई देना चाहता हूं कि 501 रुपया धौलपुर से डॉक्टर साहब ने डाला है वसुदेव कुटुंब के जरिए, उनके लिए वो बहुत बहुत बधाई, जिसके वो विशेष आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कोषाध्यक्ष जी। सबसे पहले तो करौली जिले को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हमको करौली से हमारे प्रांत के लिए आईटी सेल का प्रभारी दिया और हमारे आईटी सेल के प्रभारी श्री योगेंद्र जी बहुत ही मेहनत से पूरी लगन से इस कार्य को कर रहे हैं और हमारे पूरे राजस्थान क्षेत्र में आपने इस तरह की वेबसाइट गठित करके एक इतिहास रचा है और ये बहुत ही आप धन्यवाद के पात्र हैं और हमारे सबके लिए ये गर्व की बात है कि योगेंद्र जी जैसे कार्यकर्ता हमको इस कार्य को विशेष रूप से कर रहे हैं। अब मैं योगेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी कुछ समय अपनी इसके बारे में जानकारी दें करौली जिले के सभी कार्यकर्ताओं को। योगेंद्र जी। धन्यवाद भाई साहब। परम आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर शिवदयाल मंगल जी, महासचिव महोदय हर्षवर्धन जी भाई साहब, बड़े भाई ब्रजन जी भाई साहब, अरविंद जी मित्तल साहब एवं अन्य सभी प्रांतीय पदाधिकारी महोदय
सभी शाखाओं से जुड़े हुए अध्यक्ष, सचिव, दुष्यंत महोदय एवं सभी शाखाओं के पदाधिकारी सभी को मेरा सादर वंदे मातरम। बहुत ज़्यादा लंबा तो मैं नहीं लेके जाऊंगा। एक निवेदन सभी से, जिनकी बारी आए तभी आप अपने आप को अनम्यूट करें, अन्यथा डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए कृपया जो म्यूट का सिस्टम हमने रखा हुआ है उसको म्यूट ही रहने दें। जब आपकी बारी आए तब आप अपने आप को अनम्यूट करें। दूसरा हमारे जो आज का कार्यक्रम है ये फेसबुक के हमारे भारत विकास परिषद राजस्थान पूर्व का जो अकाउंट है उस पर लाइव चल रहा है। उस पर भी जो लोग अगर जूम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने ग्रुप में संदेश दे सकते हैं कि वो फेसबुक के अकाउंट से भी जुड़कर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, सबसे पहली बात। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। उन इनिशिएटिव में आप सभी का सहयोग परम आवश्यक है। उसके बिना हम इन कार्यों को आगे तक नहीं लेके जा पाएंगे, आम जन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जैसा मेरा निवेदन है उनके आधार पे आप थोड़ा सा कार्य करें। आप सभी नियमित तौर पर हमारी वेबसाइट का विजिट करें, जिसमें किसी भी शाखा के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उस कार्य का नियमित रूप से समाचार अपडेट करने का हमारा प्रयास है। हम रोजाना समाचार अपडेट करते हैं। सभी शाखाओं को अपने स्तर पर जो भी कार्य हैं उन कार्यों का विवरण उस वेबसाइट पर डालना है। उनके लॉगिन सभी शाखा प्रभारियों को दे दिए गए हैं। इसके अलावा शाखाओं के सभी जो भी डेटा है सबसे पहले अपनी शाखा की कार्यकारिणी अपलोड करें। उसके पश्चात मेंबरशिप का जो डेटा है उसको भी अपलोड करें। किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसके लिए मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं कभी भी। हमारे द्वारा सभी शाखाओं के सदस्यों को कुटुंब ऐप पर भी जोड़ा जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो लिंक शाखा प्रभारियों ने, शाखा पदाधिकारियों ने आपके ग्रुप में डाले हैं, उन ग्रुप को, उन माध्यम से, उन लिंक के माध्यम से कुटुंब ऐप को ज्वाइन करें। उस कुटुंब ऐप का एक विशेष उपयोग ये रहेगा कि वहाँ पर हम सब लोग एक साथ में इकट्ठे रह पाएंगे। एक ग्रुप ऐसा रहेगा जिसमें हम सभी अपनी आपस की बातें दिखा पाएंगे। जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन सभी को एक ग्रुप में दिखाया जा सकता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे सूचनाएं डालते हैं वो सारी सूचनाएं वहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा हर शाखा का अलग अलग ग्रुप भी हम वहाँ पर बना रहे हैं। उस शाखा का ग्रुप उनके पदाधिकारी ही संचालित करेंगे। तो आप अपने सदस्यों को उस ग्रुप में भी ऐड करें तो दोनों चीज़ें एक ही जगह से संचालित हो सकेंगी और सभी शाखाओं की हम आपस में सूचनाओं को आदान प्रदान कर पाएंगे। तीसरी चीज, शाखाओं के जो भी आईटी प्रभारी हैं, अभी तक करौली का तो चूंकि हमें नियुक्त करने थे तो हमने नियुक्त करके उनको कार्य संभाला दिया है। हिंडौन से अभी तक दोनों शाखाओं से कोई भी आईटी प्रभारी का नाम हमारे पास नहीं आया है। सपोर्टर चूंकि नई शाखा है, उनको जैसे जैसे कार्य करने का मौका मिलेगा वैसे हम उनको मेरा पूरा सपोर्ट और हमारी पूरी करौली शाखा का पूरा सपोर्ट सपोर्टर शाखा के लिए हमेशा रहेगा ही। बाकी हिंडौन शाखाएं अपने जो भी मीडिया प्रभारी या आईटी सेल प्रभारी हैं उनका डेटा हमें उपलब्ध कराएं। इसके बाद फेसबुक अकाउंट हमारा संचालित है। जैसा मैंने आपको शुरू में बता दिया कि आज का ये कार्यक्रम उस पर लाइव चल रहा है। यूट्यूब चैनल भी हमारा चल रहा है। उस यूट्यूब चैनल पे भी आज का जो कार्यक्रम है वो कल आपको उस पर मिल जाएगा। इस तरह अल्टरनेट डे में हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो अगले दिन वहाँ पर मिल जाएंगे। भविष्य में हमारा उसमें प्रोग्राम ये भी है कि हम जो भी कार्यक्रम शाखाओं के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं उन कार्यक्रमों को एक समाचार के तौर पर भी उसमें हम प्रदर्शित करें। उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो फेसबुक अकाउंट पे आप अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट अवश्य भेजें। इन सभी अकाउंट की लिंक आपको अभी चैट बॉक्स में मैं उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा सभी शाखाएं ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से कोई भी कार्यक्रम आयोजित करना चाहें तो उसके लिए आप सभी का प्रांत की ओर से मैं स्वागत करता हूं। हमारे पास सुविधा उपलब्ध है, बिना किसी ब्रेक किए हुए हम इस जूम वेबिनार को अनलिमिटेड समय तक के लिए संचालित कर सकते हैं। तो अगर कोई भी शाखा किसी भी तरह का ऑनलाइन वेबिनार कार्यक्रम आयोजित करना चाहे तो उनके लिए शेड्यूल बना के हम दे देंगे
और वो उस कार्यक्रम को आयोजित कर सकती हैं। जैसा कल मेरे पास बांदीकुई शाखा से रिक्वेस्ट आया था, और कल उनके यहाँ पर एक डॉक्टर हैं सोनी जी, बच्चों के डॉक्टर हैं, उनका एक सवाल जवाब का कार्यक्रम उन्होंने रखा है कल शाम को 7:30 बजे, तो उसको भी आप फेसबुक पर लाइव देख पाएंगे। ऐसा कार्यक्रम अगर आप भी कोई रखना चाहें तो उसको आप अवश्य रखें। चिरंजीवी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, वैक्सीन अवश्य लगवाएं, और जहाँ तक संभव हो, आवश्यकता नहीं हो तो आप घर पर ही रहें। सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। धन्यवाद योगेंद्र जी भाई साहब। इस कोरोना काल में जो अपना आपस में परिषद का उद्देश्य है संपर्क, वो अच्छा कायम रहे, इस दृष्टि से ये बैठक आयोजित की गई है। आप सभी शाखाओं से भी निवेदन है कि आप भी अपनी शाखाओं की इसी तरीके से जूम बैठक समय समय पर करते रहें। प्रांत में जो अन्य शाखाएं हैं उनमें से जैसे गंगापुर में मुख्य शाखा ने एक कंस्ट्रक्टर भेंट किया है, उतना ही रखा है ताकि किसी को भी आवश्यकता हो ऑक्सीजन की तो उसको करा सकें। गंगापुर मुख्य शाखा ने शमशान घाट में 54 लॉकर लगवाए हैं इस कोरोना काल में, क्योंकि इस समय हरिद्वार और सौरोजी जाने की व्यवस्था नहीं है तो लोग बाग को असुविधा हो रही थी, तो उन्होंने अपने मुक्ति धाम में 54 लॉकर लगवाए हैं। इसी प्रकार शाखा विवेकानंद ने ऑक्सीमीटर भेंट किए हैं, कुशालगढ़ ने बोतल के स्टैंड अस्पताल में भेंट किए हैं, सवाई माधोपुर शाखा जो है हमीर शाखा, उन्होंने भोजन के पैकेट और सैनिटाइजर मास्कों का वितरण किया है। बौली में गौ माता के लिए पानी की जो अपने सीमेंट की जो खेड़ होती है वो 8-10 जगह पर बनाई है। इसी प्रकार से जो अन्य शाखाएं भी काफी काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त अपन परिषद परिवारों का वैक्सीनेशन का कैंप प्रशासन से अनुमति लेकर अलग से लगवा भी सकते हैं। राशन का किट जो घुमंतु परिवार हैं उनको भी अपन दे सकते हैं। कुल मिला के ये है कि छोटे छोटे कार्य करके अपन को अपने परिषद की नगर में उपस्थिति दर्ज कराते रहना है और अपने सदस्यों का आपसी सामंजस्य बढ़ाते रहना है। हमारे इस कार्यक्रम में, इस बैठक में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर शिवदयाल जी मंगल, कोषाध्यक्ष विजेंद्र जी और आईटी सेल के प्रभारी योगेंद्र जी के अतिरिक्त हमारे संरक्षक हरि जी भी मौजूद हैं, और इसके अतिरिक्त हिंडौन शाखा के मुख्य शाखा के देवेंद्र जी, करौली से राजेंद्र जी, विवेकानंद हिंडौन से रामोवतार जी, सपोटा से हरिनंद जी, सुबोध जी जिला समन्वयक, भीम सिंह जी ग्राम बस्ती के प्रभारी, मुकेश जी जैन रक्तदान के प्रभारी, मनीष जी आर्य विकलांग सहायता के, निरंजन जी हमारे मुख्य संरक्षक जी, सीताराम जी शर्मा पर्यावरण से, और इसके अतिरिक्त हमारे उमेश जी, संतोष जी, जो भी सभी हमारे केंद्र और प्रांत के पदाधिकारी हैं, सबका स्वागत है प्रांत की तरफ से, और सभी बैठक में भाग ले रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर शिवदयाल जी मंगल को, वो पधारें और हमें इस कोरोना काल में संपर्क और सेवा के कैसे कार्यों को किया जा सकता है उसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर मंगल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हर्षवर्धन जी। आज की इस जूम बैठक में उपस्थित हमारे प्रांतीय संरक्षक हरिप्रसाद जी, प्रांतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी जी, सभी शाखाओं के माननीय अध्यक्ष, करौली से आदरणीय राजेंद्र जी गोयल साहब, देवेंद्र जी जांगड़ साहब, रामोतार जी बंसल साहब विवेकानंद से, सपोटरा से हरिनंदन जी, हमारे जिला समन्वयक भीमचंद जी गहरा साहब, प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी, और दिनेश जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिनेश जी भी हैं, शायद जुड़ गए हैं, आदरणीय दिनेश जी प्रांतीय उपाध्यक्ष। हाँ बिल्कुल भाई साहब, जुड़ा हुआ हूँ मैं, सुन रहा हूँ। आप सबका इस जिला बैठक में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ, हमारे रीजन के जो भी पदाधिकारी यदि उपस्थित हों, हरिप्रसाद जी भाई साहब के साथ साथ उन सबका भी मैं पुनः स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सबको पता है, हमने अभी कुछ समय पहले प्रांतीय परिषद की बैठक की थी, तो मेरे मन में एक विचार आया उसके बाद, क्योंकि यह समय
बड़ा विपरीत काल चल रहा है, तो आपसी संवाद बना रहे हैं। यदि प्रांतीय स्तर पर बैठक होंगी तो सबसे सीधा सीधा हर कार्यकर्ता से संपर्क नहीं हो पाता, तो मैंने सोचा इसका छोटा रूप लिया जाए, तो हर जिला एक बैठक में शामिल हो। अभी 2 दिन पहले दौसा जिले की हमने बैठक रखी थी, और आज हमने करौली जिले, जिसमें अपनी 4 शाखाएं हैं, करौली, हिंडौन, विवेकानंद और हमारी एक नवोदित शाखा अभी पूरे हमारे सक्रिय नहीं हो पाई है, लेकिन हमने उसका अस्तित्व बरकरार रखा है, सपोटरा शाखा। ये 4 शाखाओं को आज बैठक रखी है, तो सपोटरा शाखा का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। सपोटरा से कोई उपस्थित हो तो मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कौन कौन है सपोटरा से? अनम्यूट कर दें एक बार सबको। योगेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, शायद आवाज नहीं आ रही। आ रही है भाई साहब, आ रही है भाई साहब। हाँ, तो सपोटरा शाखा से कौन कौन आज उपस्थित हैं? कोई नहीं है शायद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिनंदन जी नहीं है, चलो। विवेकानंद हिंडौन से रामोता जी भाई साहब, सबको अनम्यूट कर दें एक बार। योगेंद्र जी। सर, वंदे मातरम। शैलेश कुमार, विवेकानंद हिंडौन, सेक्रेटरी। हाँ, स्वागत स्वागत भाई साहब। अध्यक्ष महोदय कहाँ हैं आपके? सर अभी इसी में है, पता नहीं, अच्छा आवाज है। नहीं आ रही उनकी। चलो ठीक है। अपनी कितनी उपस्थिति है भाई साहब शैलेश जी, अपनी शाखा से, विवेकानंद? करीब 5 मेंबरों की उपस्थिति है। चलो, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और अपने हिंडौन आदरणीय देवेंद्र जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? मातरम सर। हाँ जी भाई साहब। मतलब भाई साहब, कितनी संख्या है अपने पास? भाई साहब मैं देख नहीं पा रहा हूँ कितनी है। 17 लोग हैं सर। है जी? 17 लोग हैं। अच्छा, 17। पवन जी 17 नमस्कार। लोग। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत स्वागत। 17 लोग और हैं। शेष मैं समझता हूँ हमारे करौली शाखा के पदाधिकारी हैं। आदरणीय गोयल साहब से मेरी बात हुई, राजनी भाई साहब उपस्थित हैं? जी सर। माननीय अध्यक्ष करौली शाखा। जी सर। ठीक है, बहुत सर, अच्छी लेडी- उपस्थिति है। सर लेडीज और जेंट्स अलग अलग मानेंगे तो ज्यादा हो रहे हैं। हैं? लेडीज और जेंट्स हम 2 बैठेंगे, 2 और मानते नहीं तो नहीं, ज्यादा हो रहे दोनों का ही हैं। स्वागत है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ज्यादा बराबर के हमारे हकदार हैं, हाँ, और 22 हो रहे हैं मैडम फिर का तो। भी स्वागत करता हूँ इस बैठक में, तो बड़ी खुशी की बात है। सक्रियता बनी रहे तो ठीक रहता है, बैलेंस रहता है, नहीं दिक्कत आती है। बिल्कुल सर। आप भी सुखी रहोगे, बराबर का संबंध दोगे तो लाना चाहिए कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लगता है। 22 हो गए सर। हमने अपनी बात करें तो करौली में नमस्कार। भी हमने सबको फोन कॉल करके बताया है, हाँ। और सभी को इसको ज्वाइन करने के लिए बोला है। सभी से निवेदन यही किया है कि सबकी जुड़े के साथ में इसको ज्वाइन करें। अंकल जी, आपका कैमरा ऑन करें। मुझे से निवेदन है, कैमरा ऑन करके। तो आज योगेंद्र जी बात करूं मैं अपनी जी, आज की हमारी इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है आपसी संपर्क, आपसी संवाद। कोई विशेष ऐसा वजन, कोई ऐसा इशू नहीं है हमारी इस बैठक का, क्योंकि एक लंबा समय हो गया आपस में बातचीत करते हुए, तो कार्यकर्ताओं में सक्रियता बनी रहे और उनमें एक ऊर्जा का संचार बराबर रहे। इस निमित्त हमने ऐसी बैठकों का आयोजन किया है, क्योंकि हम हर कार्यकर्ता तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और उनकी क्या समस्या है उनका यथायोग्य हम लोग समाधान कर सकते हैं। आप सबको पता है, अभी जैसे कि माननीय हमारे प्रांतीय कोषाध्यक्ष महोदय ने कहा कि कुछ शाखाओं का शुल्क अभी तक नहीं आया है और कुछ का ही आ पाया है। तो मेरा सबसे निवेदन है, अभी चारों शाखाओं के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, जितना भी संभव हो सके अधिकतम संख्या का शुल्क अतिशीघ्र प्रांत को भेजें। मैं जानता हूं कि समय अनुकूल नहीं है, लेकिन चूंकि हम परिषद के कार्यकर्ता हैं और परिषद का कार्यकर्ता
विपरीत परिस्थितियों में अपना रास्ता निकाल करके और लक्ष्य प्राप्त करने की ओर बढ़ता है। तो हम लोग आपस में संवाद बनाते हुए, संपर्क बनाते हुए, एक दूसरे से फोन से बात करते हुए मेंबरशिप बढ़ाएं और वो शुल्क है 2-3 जगह अपना फिक्स कर लें हर शाखा, और 2-3 कार्यकर्ताओं के पास जो भी उनके नजदीक हो शुल्क इकट्ठा कर लें और सबको इकट्ठा करके प्रांत को जो उनका शेयर है वो भेजने का श्रम करें। आदरणीय निरंजन भाई साहब दिख गए, नमस्कार। नमस्कार सर। तो मेरा एक तो शुल्क के बारे में आपसे बातचीत करना था। दूसरा, कोविड काल में आपसी संपर्क और संवाद कैसे बनाए जिससे आपसी सहयोग और सकारात्मकता बनी रहे। कोरोना के बारे में ज्यादा तो नहीं कहूंगा, सबको बहुत कुछ मालूम है। दूसरी लहर चल रही है, पहली लहर में ही हमको सारी ABCD पता चल गई, क्या करना है, कैसे बचना है और कैसे लोगों को बचाना है। सबसे पहली बात है मीडिया में काफी चर्चा होती है, हेलो, अखबारों में रोज चर्चा होती है, और व्हाट्सएप पे तो आप देखते ही हो, इंडाइजेशन होता है, लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएंगी, उसके बारे में इतने समाचार मिलते हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बचना है, लोगों को बचाना है। अच्छी बात है, हम सबको पता है सारी बातें। बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम सभी चूंकि समाज के बड़ी उसके इम्पोर्टेंट आदमी है, इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि हम समाज के महत्वपूर्ण बिंदु, हम समाज में परिवर्तन लाने के लिए सक्षम हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने परिवार को सुरक्षित रखे, अपने मित्रों को भी, अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों को एक दूसरे का हाल चाल जाने, उनको फोन करें प्रतिदिन 10, 15, 20 जो भी आपको लगता है कर सकते हैं, कैपेसिटी है करें, समय जितना भी मिलता हो, लेकिन संपर्क जरूर बनाए रखें। क्योंकि कोरोना काल में सरकार काफी कुछ कर रही है, NGOs बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, तो डिस्टर्बेंस आ रहा है। वैसे योगेंद्र जी डिस्टर्बेंस आ रहा है, अब तो अनम्यूट कर रहे हैं सबको, म्यूट करते हैं, म्यूट कर रहे हैं। हाँ, तो आपसी संपर्क बनाते हुए एक दूसरे से फोन से बात करें। मैं आपको बता रहा था कोरोना में अभी सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है वो है डिप्रेशन। दवाइयों से लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है, चूंकि डिप्रेशन मेंटली भी हो सकता है, अपना इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, कई कारण है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था, हम मध्यम जो भी परिवार हैं उनकी अर्थव्यवस्था काफी इससे प्रभावित हुई है। तो उस डिप्रेशन से हम लोगों को कैसे उबारें, ये सबसे बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, और उसका एक ही तरीका है, हम आपसी संवाद बनाए रखें और संपर्क बनाते हुए जितना संभव हो एक दूसरे का सहयोग करें, तन से, मन से, धन से, जो भी हमसे बंद पड़ता हो। दूसरा, मैं एक बिंदु और कहना चाहूंगा इस बारे में। हमारे रीजन के पदाधिकारी आदरणीय डॉक्टर रूप सिंह जी प्रतिदिन 2 से 3 उनकी एक जूम बैठक होती है। अपने प्रांत के ग्रुप में उनका आईडी है, हम लोग उसे जूम पे ज्वाइन कर सकते हैं प्रतिदिन। और इसके अलावा भी आज से 5 से 6 योग की पाठशालाएं वो भी शुरू हुई है। सुबह भी 6 से 7 का समय है योग का, वो भी लिंक मैंने ग्रुप में डाली हुई है, प्रांतीय ग्रुप पे, वो भी अपन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम विभिन्न NGO आयोजित करते हैं। तो लगता है कुछ ठीक है तो हमको जुड़ना चाहिए, काफी जानकारी मिलती है और हमें जो गलत भ्रामक जानकारियां हैं उससे छुटकारा मिलता है। और योग, प्राणायाम, व्यायाम जिनकी जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी क्लासेस ज्वाइन करने पे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये सारी बातें हम सबको पता भी है, लेकिन बस हमको एक्टिव होने का थोड़ा सा चाहिए, तो हम एक्टिव हों और इसमें भागीदारी बने। दूसरा, मैं एक बिंदु और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। हमारी शाखाएं और उसके पदाधिकारी, मैं देख रहा हूं कोविड काल में काफी कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल किट हो हमारे हॉस्पिटल के लिए, चाहे वो अपने खाने के पैकेट्स हों, या फिर दवाइयां हों, या फिर और भी कोई संसाधन हो।
लेकिन आजकल अभी क्या मैं देख रहा हूं, हॉस्पिटल में सरकार द्वारा काफी सामान उपलब्ध कराया गया है। तो कहीं ऐसा नहीं हो हमारा सामान यूं ही पड़ा रहे, हम दे दें और उसका काम नहीं हो हमारे। तो मैं ये चाहता हूं कि हम अपने पास हर शाखा एक रिजर्व, एक स्टॉक रखे। जैसे कुछ सिलेंडर हैं, एक या दो कंसंट्रेटर हैं। यदि हमारे कार्यकर्ता को कोई आवश्यकता पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए या वैसे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अस्पताल से आपको वह सुविधा तुरंत प्रभाव से नहीं मिलेगी। यदि हमारे किसी कार्यकर्ता के पास हो, किसी पदाधिकारी के पास हो ऑक्सीजन सिलेंडर विद रेगुलेटर बिल्कुल रेडी और कंसंट्रेटर, तो हम उसका तुरंत उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा कहने का ऐसा कोई एक बफर स्टॉक हमको बनाना चाहिए हर शाखा को, जिससे हम आपातकाल में हमारे किसी कार्यकर्ता को, उसके परिवारजन को, उसके मित्रों को, उसके रिश्तेदार को वह बफर स्टॉक काम आ सके। तो आप इस पर थोड़ा सा सोचें, विचार करें। 2-3 सिलेंडर, ज्यादा नहीं, 1-2 कंसंट्रेटर और कुछ आवश्यक दवाइयां जो भी आप रख सकते हैं। अब वैसे तो रेमडेसिविर की बहुत मारामारी थी, काफी मात्रा में उपलब्ध है। ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी थी, वो भी उपलब्ध है हॉस्पिटल में। तो हम उस पैसे का जो हमने बड़ी मेहनत से हमारे कार्यकर्ताओं से इकट्ठा किया है, उसको अनावश्यक रूप से अस्पताल में न लगाएं। चूंकि मैं पीएमओ हूं, मैं जानता हूं हमारे यहाँ पर काफी एनजीओ आते हैं, वो आते हैं, हम उनका सम्मान रखने के लिए मना नहीं करते, हम उसको लेते हैं। लेकिन उससे ज्यादा आवश्यकता यदि हम उस म्यूट हो गए सर आप। विचार का बिंदु है। और इसके अलावा भी मैंने एक और बिंदु पहले रखा था, जब हमारी प्रांतीय परिषद की बैठक हुई थी, वो संजीवनी मित्र वाला। तो किसी को लगता है कि हमें उस पर आगे बढ़ना चाहिए, तो उस पर अपन विचार कर सकते हैं। लगता है उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अपन उस विषय को ड्रॉप कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। मैंने वह विषय ऑप्शनल रखा था, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर कार्यकर्ता सहमत नहीं है, इसीलिए उस बारे में ज्यादा फीडबैक मुझे नहीं मिला। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं तो यही कहूंगा, इस कोविड काल में हम सुरक्षित रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, आपसी बातचीत करते रहें और अपने परिवार को समय दें। आप घर में बैठे हो, चूंकि हमें तो समय नहीं मिलता, हम तो सुबह निकलते हैं, रात को लेट लौटते हैं वहां से। लेकिन हमारे ज्यादातर व्यापारी वर्ग हैं या कोई ऐसे हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो ऑफिस नहीं जाते हैं, तो अच्छा इतिहास पढ़ें, अपने धार्मिक पुस्तक पढ़ें, परिषद के बारे में जानकारी लें और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें समय का हम उपयोग कर सकते हैं। अपने बच्चों के साथ, परिवारजनों के साथ संवाद बनाएं, बहुत आनंद मिलेगा आपको। और रही बात इस कोविड काल से डर की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, समय जैसे जैसा निकल रहा है, अच्छे समाचार मिल रहे हैं, केसेस भी कम आ रहे हैं, पॉजिटिव रेट कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रही है। तो हम एक अच्छी कल्पना अपने दिमाग में कर सकते हैं। कहते हैं कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, विश्वास अगर अपने दम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा। तो अपने आप में विश्वास बनाए रखें, अच्छा होगा। प्रकृति के खिलाफ हमने बहुत कुछ किया, उसके विरुद्ध चले, उसके अगेंस्ट काम किया, उसका परिणाम इंसान को मिल रहा है, मानवता को मिल रहा है। तो हम प्रकृति से जुड़ें, अपने सनातन धर्म से जुड़ें, अपने हिंदू संस्कारों और संस्कृति से जुड़ें। जो पूर्व में हमारे आचरण, व्यवहार और सब कुछ था, वापस लौटें। तो मैं समझता हूं ऐसी फिर कोई महामारी नहीं आएगी और हम सकारात्मक ऊर्जा से इस विपदा का सामना करें तो बहुत जल्दी रिकवर होंगे। हमारे कई पदाधिकारी, कई मित्र परिषद के सदस्य कोविड में पॉजिटिव हुए हैं। एक और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, हर जिले में या अपने हर शाखा के पास अपने चिकित्सक होते हैं। तो शाखा के पास नहीं हो तो जिले में ऐसे चिकित्सकों की सूची बनाएं, जिससे हमारे कभी विपरीत परिस्थितियों में उनसे हम बातचीत कर सकें। करौली में हमारे पीएमओ दिनेश जी, वो भी हमारे कार्यकर्ता हैं,
और भी कई डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो ऐसे लोगों की सूची बनाएं। हमारे किसी कार्यकर्ता को आवश्यकता होती है, भाई साहब कौन सी दवा लेनी है, कैसे लेनी है, या किस हॉस्पिटल में जाना है, और हमें आगे किसी डॉक्टर के बारे में सपोर्ट चाहिए कि भाई हमें उस डॉक्टर को, फला डॉक्टर को फोन करवाना है, तो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उनको फोन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जयपुर RUHS जाता है, तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं RUHS में, तो बेड है या नहीं है, उसको किसी तरह की हेल्प हो तो मैं उसको बात कर सकता हूँ। ऐसे ही कोई करौली आता है, करौली में हमारे योगेंद्र जी उनके और हमारे जो भी शाखा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हमारे कई साथी डॉक्टर हैं, वो भी कार्यकर्ता हैं, तो उन लोगों की हेल्प ली जा सकती है, उनका हमें उपयोग करना चाहिए, कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूं इस आपसी सहयोग और संवाद से हम इस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। मैं आप सबकी स्वास्थ्य की कामना करता हूं, हम सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, और विश्वास मैं दिलाता हूं जैसी परिस्थितियां आ रही हैं और हमारे जो एक्सपर्ट की जो राय आ रही है उसके अनुसार हम बहुत ही जल्दी इस महामारी से अलविदा होंगे। और अभी कुछ समय पहले थर्ड वेव की भी संभावना जताई जा रही है, तो कुछ कह नहीं सकते, अभी सब कुछ अटकलें हैं, फिर भी सतर्क रहें, सावधान रहें और सकारात्मक रहें, बी पॉजिटिव। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी कार्यकर्ताओं का, जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं सदस्य उपस्थित है, मैं एक एक का नाम नहीं ले पा रहा हूं, फिर भी एक अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आपस में आपकी क्या समस्याएं हैं हम उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। और हर कार्यकर्ता, मैं सभी शाखा अध्यक्षों से निवेदन करूंगा, अपनी शाखाओं की ओर से आप भी अपने विचार रखें। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हैं, वो भी अपने थोड़े थोड़े समय के लिए 2-2 मिनट 3-3 मिनट में अपनी बातें रखेंगे, और इस बैठक का उपयोग हुआ यदि आपसी संवाद हमारा बदस्तूर बना रहे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हर्षवर्धन जी भाई साहब ने जैसा आपको बताया होगा, वो चले गए हैं, उनकी बेटी आ रही है तो वो लेने गए हैं उनको। अध्यक्ष महोदय, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो आगे आप ही को संचालित करना है। ठीक है। हर्षवर्धन भाई साहब मुझे बताया था उन्होंने, शायद उनको कोई परिवार में कोई काम है, आवश्यक काम है। हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं। तो मैं सबसे पहले कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद विवेकानंद शाखा हिंडौन से, आपका हैंड रेज है। शैलेश जी, योगेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं? शैलेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, शायद उनका हाथ हैंड रेज है, विवेकानंद शाखा हिंडौन से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शैलेश जी अनम्यूट करें सर पहले अपने आप को। शैलेश जी को आवाज नहीं आ रही शायद ना। शैलेश जी अपने आप को अनम्यूट करें सर। चलो, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं जी। उन्होंने अनम्यूट नहीं किया शैलेश जी ने। हाँ, अब मैं एक बार हमारे यहाँ पर दिनेश जी होंगे, माननीय उपाध्यक्ष और हमारे पूर्व प्रांतीय महासचिव दिनेश जी गर्ग साहब, मेरी आवाज सुन रहे हो? एक बार सबको आप अनम्यूट कर देंगे? जी सर। देखो कर दो, शायद उन्होंने अनम्यूट नहीं किया हुआ। दिनेश जी गर्ग, मेरी आवाज सुन रहे हो? नहीं। आदरणीय हरिप्रसाद जी, भाई साहब, चलो बाद में बोल लेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अपने शाखा के जो भी अध्यक्ष हैं, एक बार अपनी शाखा के बारे में ना थोड़ा सा शाखा से बात कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वैसे हरिप्रसाद जी, वैसे आपका मार्गदर्शन चाहिए। नहीं भाई साहब, शाखा के लोगों को बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी मतलब दायित्वधारियों की तो बात हो गई, शाखाओं से बात कर लें और अनम्यूट रहे तभी ठीक रहेगा। मैं अनम्यूट हो रहा हूँ मैं। ठीक है, बिना अनम्यूट के मीटिंग चलेगी नहीं, है ना?
म्यूट कर दो, सब म्यूट। जी कर दिए। निरंजन जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ हाँ जी मेरी सर। आवाज आ रही है क्या सर? आ हाँ रही है बिल्कुल आवाज? आ रही है। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा सर कि इस महामारी के दौरान आपका अपना जो इंटरेक्शन है वो जारी रहना चाहिए। मैंने तो ये नियम बना रखा है कि रोजाना करीब 5-7 मेरे पुराने दोस्तों को, मिलने वालों को डेली फोन करता हूँ और फोन से उनके समाचार लेता रहता हूँ। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम अपने लोगों से इंटरेक्शन बनाए रखें, और जहां तक संभव हो हम जैसे बुजुर्ग लोग तो घर पर ही रहें और प्रसन्न रहें, सबको बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने लोगों से संपर्क बनाए रखें। ये महामारी से, डिप्रेशन से ऊपर उबारने का एक ही बहुत तरीका है। बढ़िया, बिल्कुल सुंदर, यही मैं कहना चाह रहा था भाई साहब। बहुत आवश्यक है आपसी संपर्क, प्रतिदिन लिस्ट बनाए कम से कम 10-15 लोगों से संपर्क करने की। मैं तो रोजाना अपने पुराने लोगों से भी संपर्क में रहता हूँ सर। पुराने जो तो मेरे हमें भी कभी कभी संभाल लिया कर भाई साहब, हमें तो फोन किया नहीं आपने। मैंने आपको 2 दिन फोन किया है, आपका नो रिप्लाई आया, और मैंने करीब अच्छा। करीब सभी पदाधिकारियों को फोन किए हैं, क्षमा चाहूंगा, मैं देख नहीं आपका पाया। 2 दिन नो रिप्लाई आया। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक। हाँ, तो शाखा विवेकानंद, हिंडौन विवेकानंद, रामोदार जी बंसल। आवाज नहीं आ रही। हिंडौन देवेंद्र जी। देवेंद्र जी भाई साहब अनम्यूट कर लें अपने आप को। अनम्यूट कीजिए सर आपको, अपने आप को। हाँ हेलो। हाँ अब आ रही है। हाँ देवेंद्र जी भाई साहब। हाँ जी भाई हाँ। साहब, सभी को प्रणाम, सबको वंदे मातरम। आप भी 2 मिनट में अपने विचार रखें, शाखा में क्या हो रहा है, गतिविधियां क्या चल रही हैं। सभी कार्यकर्ता हमारे स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, कुशल तो है ना सभी। और मैडम को भी मैं प्रणाम करता हूं, आदरणीय भाभी जी को भी नमस्कार, स्वागत है आपका भी, बहुत अच्छी बात है। हाँ नमस्कार भाई साहब, वंदे मातरम। नमस्कार, बोले। सभी उपस्थित सदस्यों का वंदे मातरम। शाखा में अभी वर्तमान में हमारा सभी लोगों से बात भी होती रहती है। कई तरह के हमने मैसेज भी दिए हैं कि किसी की कोई परेशानी हो व्यक्तिगत या किसी भी तरह की, तो हमारे जो डॉक्टर्स की जो टीम है यहाँ के जो प्रांत के हैं उनसे हम लोग संपर्क कर सकते हैं और हम लोग सभी उसमें संपर्क कर रहे हैं। बाकी जिस तरह से जो अभी समय है वो जो घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और सकारात्मक सोच से हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी हमने कुछ कार्य हमने किए हैं, अभी परिंदा का कार्यक्रम भी हमारा हुआ था पक्षियों के लिए, वो हमने अभी संपन्न करवाया है। इसके अलावा जो मोक्षधाम का जो कार्य है हमारा जो वर्तमान में चल रहा है उसको भी हम भली भांति जो उसकी व्यवस्था है वो हम देख रहे हैं। इसमें आगे भी जो हमारे और कार्यक्रम के लिए हम लोग सभी विचारवान हैं और आगे जब भी समय अच्छा आएगा हम लोग और अच्छे इसकी ओर। आपने ब्लड डोनेशन के बारे में विचार रखा था पहले, क्या उसकी कोई आगे आपकी इसमें बढ़े? हाँ, ब्लड डोनेशन में सर अप्रैल से ही हम लोग इसमें तैयारी के लिए लग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उसमें सभी का आम राय ये आई है कि कुछ उसको हम जून के प्रथम सप्ताह या जून में, या जो हमारा उस तरीके से तो हो नहीं पाएगा जो अपन पहले करते थे। अब तो सिर्फ एक ये मोबाइल वैन द्वारा हो सकता है बस, और कोई चारा नहीं, जैसे मध्य प्रांत में चल रहा है। हाँ, मध्य प्रांत में चल रहा है, उस पर भी विचार किया था कि उसके लिए भी किस तरह से करें। लेकिन अब हम 1-2 लोग अभी जो ये लॉकडाउन जो 1 तारीख या 5 तारीख तक है, इसके बीच में हम हमारी योजना बनाएंगे और संभावित जून के महीने में हम रक्तदान शिविर को अवश्य। वेरी नहीं, वैसे तो इसमें तो एक वॉलंटियर्स की लिस्ट हो तो अपन वहां ऑन कॉल जा सकते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल से कॉल आता है तो अपन ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची बना करके प्रशासन को दे सकते हैं।
पिछली बार भी हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के ही हाँ, ब्लड हाँ। डोनेट करवाया था। बहुत सुंदर, हाँ, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय। अपने विवेकानंद हिंडौन से है क्या अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और कोई पदाधिकारी विवेकानंद हिंडौन? नहीं है। करौली शाखा के आदरणीय राजेंद्र भाई साहब? अनम्यूट नहीं हो पा रहे। एक मिनट योगेंद्र जी भाई साहब जी, एक मिनट देख रहा हूँ। ये अनम्यूट नहीं हो पा रहे, मैसेज आ रहा है, चैट पे आ रहा है, शैलेश जी का मैसेज आ रहा है। हाँ, मैसेज वो पहले का है, अभी तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देवेंद्र जी ने अभी बात की है। मेरी लगता है ये आवाज तो जा रही है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि शैलेश जी एक बार दोबारा ट्राई करें। नमस्कार। हाँ सर, वंदे मातरम। अब हुआ सर अनम्यूट? जी सही हुआ है। पहले बोल रहा था होस्ट इज आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेंट अब अनम्यूट। अलाउ कर दिया आपको। स्वागत है हाँ सर। आपका। सर पुनः सभी भारत विकास परिषद के सभी माननीय सम्माननीय सदस्यों को मेरा वंदे मातरम। आगे परिषद में कार्यक्रम तो कुछ हो नहीं पा रहे हैं इस कार्यकाल में, लेकिन अभी अभी हमने परिंदे तैयार करवाए हैं और पक्षियों के लिए परिंदे लगवाए जाएंगे। लेकिन सर मैं आपसे एक निवेदन था, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसा कि आपने अभी कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपन कुछ कार्य कर सकते हैं, तो इसमें अपन कैसे संभव हो सकता है? अपन किन किन सदस्यों को बुलाएं या नहीं बुलाएं या अपने स्तर पर करें, कैसे संभव हो सकता है सर ये? नहीं कैसे, मतलब आप, मैं देखता हूं कि अपनी शाखाओं के पदाधिकारी हॉस्पिटल में जाके डोनेट करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, सेवा का कार्य हमको करना है। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो इसीलिए कह रहा हूं कि सरकार ने बहुत सारे सामान, सिलेंडर, ऑक्सीजन सब कुछ भेज रखा है। ठीक है। बहुत किसी कार्यकर्ता को आवश्यकता पड़ती है तो बहुत मुश्किल है कि आपको हॉस्पिटल से सिलेंडर हिंडौन से जयपुर के लिए मिल जाए, बहुत दिक्कत है। तो मैं ये चाहता हूं कि हिंडौन शाखा में भी अपने 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर या कोई कंसंट्रेटर अपना स्टॉक में रखें। यदि आप देना चाह रहे हैं हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल न दे करके अपने पास रखें, और ईश्वर ने करे कोई इमरजेंसी पड़ती है, यदि पड़ती है तो उसका अपन उपयोग कर सकते हैं। ये मेरा कहने का आशय ये। अच्छा, परिषद के अंदर आप जो बोल रहे हैं, परिषद आम आदमी के लिए नहीं, मैं परिषद के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे परिषद परिवारी जनों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा स्वयं को सुरक्षित रखना, अपने परिवार को सुरक्षित रखना, ये सबसे बड़ी सेवा है वर्तमान में। मैं सिर्फ परिषद परिवार के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक। हाँ, और बताएं क्या चल रहा है शाखा में आपकी? शाखा में कुछ नहीं सर, थोड़ा सा सदस्यता अभियान चालू किया था, फिर उसके बाद ये ब्रेक आ गया। अपने कार्यकर्ता सभी सुरक्षित हैं? बिल्कुल सर, सही सुरक्षित कोई हैं। ऐसा तो नहीं कहीं एडमिट हो, कहीं हो? नहीं सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बहुत बढ़िया है, स्वास्थ्य सबको सावधान करते रहे, सबसे चर्चा करते रहे, बातचीत करते रहे, रोज फोन करें शाम को 10-5 लोग, भाई कैसे हो, बस चिंता नहीं करो, मैं हूँ, इतना बोल दोगे बहुत कुछ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। करौली शाखा से आदरणीय राजेंद्र भाई साहब, राजेंद्र गोयल साहब और कोई पदाधिकारी करौली शाखा? धर्मेंद्र जी। वंदे मातरम धर्मेंद्र जी भाई साहब, वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई साहब। अभी आदरणीय भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। अभी भाई साहब हमारी शाखा का सदस्यता अभियान लगभग कंप्लीट हो गया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पूरे प्रांत में सबसे अव्वल नंबर पे, बहुत जल्दी आपने मेंबरशिप बढ़ा ली, शुल्क भेज दिया। मैं आपको कई बार बधाई दे चुका, फिर दे रहा हूँ। 92 सदस्यों का शुल्क आ गया भाई साहब इनका। रहा था सर। हाँ, उन्होंने 5-7 दिन बिल्कुल कंटिन्यूअस मेहनत करके
और बधाई की पात्र है सर करौली शाखा बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत। अभी हमारा सर क्या है, 50 गमले हॉस्पिटल में देने का है, तो कल हम लगभग हॉस्पिटल के सुपुर्द कर देंगे। उनको ये भी कहना भैया संभाल के रखें, मेंटेन करते रहें हरियाली को। बिल्कुल बिल्कुल सर, दिनेश जी ने पीएमओ साहब को मेरी तरफ से कह देना, दिनेश जी को। बिल्कुल कह देंगे सर, उनकी विशेष रिक्वेस्ट पे ही दे रहे हैं सर। मेरे अच्छे मित्र हैं वो। हाँ बिल्कुल सर। एक अपने करीब ऐसे हमने 20 लोगों को चिन्हित किया है राशन किट के लिए, उनके लिए भी हम कल जैसे वहां पे गमले सुपुर्द करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट संडे तक मदद लगभग पहुंचाएंगे। बहुत सुंदर। परिंदों का भी अभियान शुरू किया है, लेकिन बहुत मंद रूप में चल नहीं पा रहा है पूरी तरह से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, काम तो कर लेंगे बस। अभी भोजनशाला कैसी चल रही है आपकी? भोजनशाला चल रही है साहब, बिल्कुल बरकरार चल रही है। बहुत सुंदर, मैं देख के आया उस दिन, बहुत अच्छा। ठीक है। बाकी अच्छा, कहाँ है अध्यक्ष महोदय? नहीं है? नहीं, जुड़े तो थे आदरणीय गोयल साहब। हाँ, जुड़े तो हैं गोयल साहब। चलो, आवाज नहीं आ रही होगी शायद। हाँ। और आपकी वो नई शाखा सपोर्टरा से कोई नहीं है? सपोर्टरा से नहीं जुड़ पाया, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब चली है, अध्यक्ष जी का ऐसा मैसेज आया था दिन में। बैठक खत्म होने के बाद आप तीनों पदाधिकारियों से फोन से बात करेंगे, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जो आपने बनाए हैं, कि भाई क्या हालचाल कैसे है, आप बात करेंगे उनसे। और प्रति सप्ताह कम से कम सब लोगों से उनसे बातचीत हो जाए, संभालते रहो, क्योंकि आपने ही उस शाखा को रोपित किया है, इसीलिए। बिल्कुल सर। ठीक है। हमारे माननीय भीमसेन जी गहरा साहब, मेरी आवाज सुन रहे हो? जिला समन्वय करौली, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। नहीं है? नहीं सर, नमस्कार। प्रणाम भाई साहब। नमस्कार नमस्कार आदरणीय भाई साहब। सर मेरे पास इस वक्त इस समय जो है ना, आपने ग्राम बस्ती दिया हुआ है सर। अच्छा अच्छा, ग्राम बस्ती का कार्यक्रम दिया हुआ है, लेकिन क्या चल रहा है ग्राम बस्ती में? हाँ, लेकिन वो क्या है कि लॉकडाउन की वजह से कहीं निकलना ही नहीं हो रहा सर, संपर्क नहीं हो पा रहा है। और आपस में हम लोग सब संपर्क कर रहे हैं, प्रतिदिन मैं जो है ना संपर्क में हूँ। और वैसे क्या है कि अपना घर में भी 4-5 कंसंट्रेटर दिए हुए हैं, तो उनकी देखरेख थोड़ी सी मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, उनको भी मैं देख रहा हूँ और लोगों को दे रहा हूँ, जो भी आते हैं उन लोगों को अपने हिसाब से रिकमेंड कर देते हैं और वो मिल जाते हैं। अपना घर की ब्रांच हिंडौन में है ना? अपना घर की ब्रांच वहाँ 7 कंसंट्रेटर हैं सर इस समय। कितने प्रभु हैं वहां पर आपके हिंडौन में? 60 है सर, 60 के करीब। 60। वेरी गुड, वेरी, बहुत सुंदर, बहुत ठीक सर। आदरणीय सोवती जैन साहब इस समय। बहुत सुंदर। जी। और वृद्धाश्रम में जाता ही हूँ और वहाँ वैक्सीनेशन सब करवा दिए हैं। वृद्धाश्रम में सभी लोगों के वैक्सीनेशन करवा दिए हैं और लोगों को भी मैं काफियों को उसके लिए स्टिमुलेट करता रहता हूँ। तो ये कंसंट्रेटर आपकी ब्रांच द्वारा दी गई या कैसे, लोगों से कैसे? सहयोग से मिले। ठीक है। आदरणीय सोवती जैन साहब, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्वागत है आपका। हाँ डॉक्टर साहब, वंदे मातरम। सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज मीटिंग रखी आपने, बहुत अच्छी लगी, सभी लोग इसमें जुड़े और आपने स्वास्थ्य के बारे में काफी चर्चाएं हो गई, सबने जो अपनी शाखाओं का योगदान जो चल रहा है वो भी सब सामने आया। मैं एक निवेदन कर रहा था कि प्रांतीय बैठक में संजीवनी मित्र प्रकल्प के बारे में आपने चर्चा की थी। बिल्कुल की थी। तो ये केवल एक पदाधिकारियों को ही जानकारी में है और मैं सोचता हूँ कि आज अपन तीनों शाखाओं के, चारों शाखाओं के सभी साधारण सदस्य भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये आपको विस्तार में यदि बताएं तो शायद अच्छा अपने को रिजल्ट मिलेगा। अच्छी योजना है वो। नहीं, संजीवनी प्रकल्प क्या है? एक अच्छे फंड है, अच्छे फंड। उसमें यदि हमारे किसी कार्यकर्ता की असामयिक मृत्यु होती है तो उसको हम फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं, उनके बच्चों को दे सकते हैं पढ़ाई के लिए। वो तो पूरा एक रिटेन में पूरा डिटेल में बनाया हुआ है, मध्य प्रांत का बनाया हुआ था, जो मैंने इस प्रांत के ग्रुप में शेयर किया। आप उसको हर शाखा को भेज सकते हो, हर शाखा को। तो उसमें क्या है कि हर कार्यकर्ता जो इसका वॉलंटियर बनेगा उसको अपन संजीवनी मित्र बोले।
वह संजीवनी मित्र अपन कोई भी अमाउंट रख सकते, 5100, 11,000 जो भी रख सकते हो, वह रख लें। यदि हमने 5100 दिए, 200 मेंबर हुए तो 10 लाख हो जाएगा। हाँ, मिनिमम 5100 रुपए रखाया है। नहीं, 5100, 2100, ये हम सबकी ये ऊपर है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि सभी लोग जुड़े, जो वॉलंटरली, जो भी अपनी इच्छा से जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। तो इसमें क्या है कि एक तो दिवंगत जो भी है उसके बच्चों की शिक्षा है, विवाह के ऊपर है, उसको कोई रोजगार के ऊपर है, कहीं भी इसको खर्च कर सकते हैं। और वह शाखा रिकमेंड करेगी कि भाई मेरी शाखा का ये पदाधिकारी, ये कार्यकर्ता, उसको यह आवश्यकता है, तो हम लोग उसको फंड रिलीज करेंगे। और जो इसका अच्छे फंड का जो भी मॉनिटरिंग होगी, उसके स्थायी मेंबर बनेंगे, वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये मेरा एक वो तो है, यदि सभी इसमें मन रखते हो और सबका मन इसमें ऐसा कार्य करने का हो, तो अपन इसका पूरा डिटेल खाका तैयार कर सकते हैं। अपनी प्रांत की कार्यकारिणी की बैठक लेकर के उस कार्यकारिणी की बैठक में पूरा निर्णय कर सकते हैं, यदि सबका मन हो। ये थोड़ा सा है, ज्यादा डिटेल में नहीं है। डिटेल तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, उसको अपन सबको शेयर कर लें। हाँ, सभी को शेयर कर दें। डॉक्टर साहब, इसमें एक बात और थी। हाँ, जैसे जो सदस्य कंटिन्यू है तो उसी को अपन इसका लाभ देंगे, या जो सदस्यता जिसने खत्म कर दी हो उसको भी, उस परिवार को भी लाभ मिलेगा? नहीं, जो सदस्य है, हाँ, यही होना चाहिए। जो सदस्य उसे बहुत दिक्कत आएंगी, उसे बहुत दिक्कत आएगी जी भाई। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इमीडिएट उसको रिलीज मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम न चाहते नहीं कि ऐसा किसी के, लेकिन फिर भी कोई ऐसा ईश्वर न करे दुर्घटना हो तो अपन उसको इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं, और होना भी चाहिए, ऐसी मेरी मंशा है जी। ठीक है सर। और डॉक्टर साहब बढ़िया है डॉक्टर साहब। सभी ब्रांचों से मेरी बातचीत हो जाती है, संपर्क सबसे बराबर है। आप चारों शाखाओं को संभालें, और आपकी जिम्मेदारी है सबका शुल्क, शाखाओं का शुल्क, प्रांत का शेयर भेजें। हाँ बिल्कुल, सबसे मैंने निवेदन किया है। और सपोर्टरा भी मेरी 1-2 बार बात हो चुकी है, उनका स्वास्थ्य खराब है। नहीं, कोई बात उन्होंने, अब देखो उनका स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, इसके बाद वो कार्यशील होंगे। और फिर कोविड की वजह से सब जगह अपने जिले में सभी मेंबर से फोन करते रहो, सभी स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें, पॉजिटिव रहें। कोरोना पॉजिटिव नहीं, कोरोना पॉजिटिव नहीं, चारों में पॉजिटिव रहें। योगेंद्र जी, आजकल पॉजिटिव से डर लगने लग गया। हाँ जी योगेंद्र जी। हाँ भाई साहब, और हमारे प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी कौन कौन है, वो अपनी बात रखना चाहें? प्रोजेक्ट इंचार्ज कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ योगेंद्र भाई साहब, जितने भी सदस्यों का शुल्क आए उतना तो भिजवाओ आप प्रांत को। बिल्कुल, मैंने अभी अध्यक्ष महोदय से कल ही चर्चा की थी इस संबंध में। वो प्रयास में लगे हुए हैं वो। हाँ, और जल्दी ही करेंगे वो। तो उससे क्या हम भी केंद्र को भेज देंगे तो हमारे को भी ठीक रहेगा थोड़ा सा। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या है कोविड की वजह से क्या है कि आना नहीं बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन जितने सदस्यों का भाई जो सक्रिय सदस्य है वो तो सब दे ही सकते हैं। विजन जी भाई साहब, इस समय थोड़ी पोजीशन ये और हो रही है कि एक्चुअल में क्या है कि मार्केट करीब 1.5 महीने से बंद है। जी। यानी सभी लोग परेशान है। यदि अपन किसी को थोड़ा सा प्रेशर दें तो वो भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा ये क्या है, 8 जून के बाद थोड़ी स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो मैं सोचता हूँ कलेक्शन भी सबका हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन प्रयास सबसे बातचीत करते रहे, हर कार्यकर्ता से फोन करके बात चल रहे हैं, भाई कैसा स्वास्थ्य है, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा हूँ। देवेंद्र जी से कल काफी चर्चा हुई थी, शैलेंद्र जी को भी मैंने कहा, करौली भी कल धर्मेंद्र जी से बात हो गई थी, तो बोले हम सब लोग लगे हुए हैं। और सपोर्टरा भी मेरा बराबर संपर्क हुआ है। और सब ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा, और कोई अपना प्रोजेक्ट इंचार्ज यहाँ पर अपने जिले के जो भी वो बोलना चाहे, अपने विचार रखना चाहे, स्वागत है उनका। 2-2 मिनट अपनी बात रखें, समय क्योंकि काफी हो गया। अपन योगेंद्र जी भाई साहब इसमें 9 बजे बाद चल सकते हैं क्या योगेंद्र जी? जी हाँ, चल पाएंगे, बिल्कुल चल पाएंगे ना? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसमें एक चीज मैं सभी जो हमारे प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट पर हमने आज से एक ये सुविधा और शुरू कर दी है कि उनको अपने व्हाट्सएप, जो इसका व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर किसी भी शाखा के प्रकल्प प्रभारी के नंबर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे शाखा में ऑल सेलेक्ट करें और रैंक में अपना पद, जो भी उस शाखा के पद है,
जैसे भारत को जानो है तो भारत को जानो सेलेक्ट करते हैं और सर्च करेंगे तो उसमें सभी शाखाओं से जो भी भारत को जानो के प्रभारी अपलोड किए हुए हैं उनकी डिटेल वहां पर दिख जाएगी, तो वो वहां से अपने नंबर ले पाएंगे। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप डायरेक्ट उसको ले सकते हैं। शाखाओं से निवेदन है कि सबसे पहले अपने जो शाखा पदाधिकारी हैं उनको अपलोड कर दें। कोई अपने प्रोजेक्ट इंचार्ज और उपस्थित है क्या योगेंद्र जी भाई साहब? जी अरविंद जी भाई साहब थे, कॉल करें, मैं बता देता हूँ। देवकी नंदन जी हैं भुसावर से, सीताराम जी अंकल जी हैं, मीना शर्मा जी हैं सवाई माधोपुर से महिला प्रमुख। हाँ नमस्ते सर, वंदे मातरम। हाँ नमस्ते नमस्ते मित्तल जी। हाँ जी सुरेंद्र जी भाई साहब नमस्ते सर, सुरेंद्र नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं सर? बढ़िया। बताएं क्या चल रहा है? अब इस समय तो सेवा का ही दौर है। वैसे तो सही मायने में भारत विकास परिषद और जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी पहचान का दौर यही है, क्योंकि जो हमने इतने वर्षों से जो परिषद के दौरान जो कार्य किया है, मेन जो हमारी परिषद की जो धुरी थी, मोक्ष धाम जो हमने डेवलप किए थे, उनमें भी लोगों को अब इस समय बहुत जरूरत पड़ी है। वहां भी हमारी पहचान लगी। फिर हॉस्पिटल वगैरह जहाँ भी परिषद के द्वारा ही इस बार काफी सहयोग किया जा रहा है, और ये समय जो है सेवा का है और सेवा ही हमारी पहचान है। हमारी भी यहाँ पे परिषद के लोग काफी सेवा कर रहे हैं, हम तो लगातार करते ही हैं और काफी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने हॉस्पिटल में जो पार्क डेवलप किया है उसको भी हमारा काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि हॉस्पिटलों में इस समय बहुत जबरदस्त भीड़ें हैं, तो उन चीजों का, सारी चीज का प्लस पॉइंट भी कर पा रहे हैं आप। हाँ पब्लिक उपयोग कर रही है आपने जो सेवा कार्य किए उनका। हाँ उनका उपयोग अब हो रहा है। एक्चुअली हर चीज में नेगेटिव नहीं है। अब ये तो जो परिस्थितियां बनी है जो तो है ही, पर काफी चीजें पॉजिटिव भी हैं। सेवा करने के तरीके बदले हैं, अब लोगों की डिमांड पे सेवा हो रही है, क्योंकि जनरली पिछले लॉकडाउन में तो हम काफी घूमे थे, इस बार तो थोड़ा सा कैजुअलिटी ज्यादा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पर ऑन डिमांड जैसे कंसल्टेटर वगैरह, सिलेंडर वगैरह सारी व्यवस्थाएं भी कराते रहते हैं। और हमने, आपने जैसा कहा कि रिजर्व में भी हमने कंसल्टेटर वगैरह रखे हुए हैं, और जिसको भी जरूरत पड़ेगी हम अवेलेबल कराते हैं। मेरा रिजर्व रखने का मतलब ये है कि हमारे कार्यकर्ता को कोई आवश्यकता पड़ती है तो हमें उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। तो उसको अभी क्या हुआ, मेरे के कार्यकर्ता को यहाँ बड़ी जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल से नहीं हो पाया, तो मेरे पर्सनल रखे हुए थे सिलेंडर, मैंने उनको उपलब्ध कराए। तो अपने पास कुछ स्टॉक होता है तो मेरी यही बात हुई थी पीएमओ साहब दिनेश जी से। अपनी 4 कंसंट्रेटर दिए थे तो मेरे को एक की जरूरत पड़ी वहां से, तो मैंने कहा यार सरकारी तो हम दे नहीं सकते। यस, मेरी बात समझ गया आप। हाँ, तो फिर हमने उसको 4 को 2 डबल कर दिया। मैं कि आप एंट्री 2 की करो, 2 हमको दे दो, हमारे पास रिजर्व रखेंगे। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है जो आप समझ गए मेरी बात। ये बिल्कुल। तो अब काफी लोगों को इससे सुविधा मिल रही है। और भारत विकास परिषद की पहचान तो आप जानते ही हो, गंगापुर सिटी में तो विशेष तौर पर बहुत जबरदस्त है। गंगापुर सिटी आधा प्रांत है हमारा। सेवा के कार्य में सारे लोग लगे हुए हैं। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय से डेली हमारी मुलाकात होती है। तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल वो सब कुछ समझ गए। बिल्कुल बहुत सुंदर। लॉकडाउन खुलेगा तो और कुछ नई चीजें लाएंगे। नहीं। मेरा प्रोजेक्ट है गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, तो मैं वो भी होगा। हाँ, तो वो होगा, और उसमें भी कुछ नया अगर इस तरह चलेगा तो कुछ नया सोच रहे हैं। आपसे चर्चा करके फिर उस पर विचार करेंगे। आदरणीय भाई साहब, अभी कुशालगढ़ ने क्या है, गंगापुर सिटी में अटल उद्यान हॉस्पिटल में बनाया है, तो उसमें काफी अच्छा डेवलपमेंट रहा है। अभी हम परसों सामान देने गए थे हॉस्पिटल में, तो हमने ये स्टैंड वगैरह और ये दिए थे, और उसके साथ हमने उनसे टेबल वगैरह के लिए चर्चा की। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है भाई साहब, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है सर, आ रही है। हेलो, आ रही आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ, तो अभी हमने जब कहा तो उन्होंने कहा कि हमको उपयोगिता है बोतल स्टैंड की, क्योंकि अभी मरीज ज्यादा आ रहे हैं, बाहर
बाहर तक भी उन्होंने जो बाहर की विंग है वहां भी मरीज बेड लगाए हुए हैं। तो अभी हमने 20-25 बोतल स्टैंड और तैयार कराए हैं, वो भी हम कल या परसों में देने जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अपने प्रोजेक्ट इंचार्ज अपनी इस बैठक में, मैं उनसे निवेदन करूंगा अपनी बात रखना चाहे कोई प्रकल्प प्रभारी। अच्छा, अब मैं आऊंगा को अपने कोई शाखा के कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता। सर मैं 1 मिनट दोबारा कनेक्ट करता हूँ। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ जी, आ रही है सर। हाँ, तो मैं चाहूंगा कोई अपने कार्यकर्ता किसी भी शाखा का हो, अपनी बात रखे, कुछ कहना चाहे, कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहे, स्वागत है उनका। राजेंद्र जी भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? राजेंद्र जी दीवान। हाँ, राजेंद्र जी। राजेंद्र जी दीवान जी। राजेंद्र जी बोले। जी नमस्ते। भाई साहब अपने आप को। हाँ बोल रहा हूँ आप। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। म्यूट कर लिया? नहीं। हाँ जी नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है भाई। हाँ, मैं ये सभी को बहुत बहुत बधाई। आज सबका एक मिलना हुआ और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे एक बार संस्कार का प्रभार दिया गया है, तो उस नाते मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी से कि कल 26 मई बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गायत्री विश्व स्तरीय सामूहिक प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें 9 बजे से प्रातः 9 बजे से 11 बजे के बीच में सभी परिवारों में घर घर में यज्ञ होना चाहिए। बहुत सुंदर। तो इसके लिए एक साथ लगभग 50 लाख परिवारों में समूचे विश्व में लक्ष्य रखा गया है। तो मेरा निवेदन है सभी साथियों से, सभी परिवारों से, सभी हमारे परिषद जनों से कि वो अपने अपने में इस प्रकार का कार्यक्रम रखें। और इसमें एक विशेष बात यह है कि अगर किसी कारण से यज्ञीय व्यवस्थाएं नहीं बन पाती है तो उसका सरलतम रूप भी प्रस्तुत किया है कि एक थाली में 5 घी के दीपक जलाकर और अगरबत्ती प्रज्वलित करके और 24 गायत्री मंत्र की आहुतियां और 5 महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां। इसके अलावा जी की, भगवान रामचंद्र जी, सीता माता की, कृष्ण भगवान की, जो भी कुछ देना चाहें तो वो आहुतियां समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और मेरा सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लें और किसी न किसी रूप में इसको जरूर संपन्न करें। जी, कब रख रहे हैं इसको? कल प्रातः 9 बजे से 11 बजे के बीच में। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे बीच में क्रांति पर्यावरण प्रकल्प प्रभारी सीताराम जी भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि वो भी अपना कुछ बातें रखें। श्री सीताराम। मुकेश जी भाई साहब है क्या? मुकेश जी जैन हिंडौन? मुकेश जी भाई साहब नहीं है भाई। करौली शाखा से कोई और विचार रखना चाहे? करौली शाखा से। हाँ, नमस्कार नमस्कार आदरणीय भाई साहब। हेलो आदरणीय भाई साहब, मुकेश जैन। माननीय आवाज आ रही है? महोदय, सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभी शाखा के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण, सबको मेरा वंदे मातरम। आ रही है भाई साहब? आवाज आ रही है। हाँ, रक्तदान के बारे में जैसा आप कह रहे थे, अभी थोड़ा सा माहौल ऐसा चल रहा है। नहीं, अभी उस हिसाब से नहीं हो सकता जो पहले होता था। हाँ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे से रूप में किसी भी माध्यम से, चाहे मोबाइल टीम के माध्यम से हो या कैसे भी हो, रक्तदान लगाएंगे। और पहले हिंडौन में ही लगाएंगे और शाखाओं में फिर बात करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे माहौल थोड़ा चेंज होगा और होने लगा भी है। हाँ। दूसरा, जैसा आपने कहा, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि जो हम लोग एक लगातार किसी के धारणाओं को देखते हुए और हॉस्पिटल में जो चाहो वो दे रहे हैं, उसको ब्रेक करना चाहिए और हमें अपने मेंबर्स के लिए ही उसकी व्यवस्थाओं को बिल्कुल 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 बहुत आवश्यक। इसमें कोई दोहराई नहीं है।
कि एक ने दिया तो दूसरा वो जैसा होता है वो कहूँ मैं मुहावरे के तौर पर कि वो भेड़ चाल की तरह से हमें नहीं चलना चाहिए कि उसने किया हम भी ये करें। अगर आवश्यकता है, अगर हॉस्पिटल प्रशासन हमसे कुछ कहता है, आवश्यकता वो है, डिमांड करे तो ठीक हमें है, उसे अपनी तरफ से पूरा करना चाहिए। अदरवाइज अननेसेसरी इन व्यवस्थाओं को नहीं देना चाहिए। दूसरा मेरा निवेदन है, जो आपने वो एक संजीवनी मित्र वाली बात की, उसको मैंने थोड़ा सा रीड किया, उसको आप एक बार पुणे और एक उस श्रृंखला के तहत उसको मॉडिफाइड करके तैयार करें कि जैसे अपन ने एक नेशनल लेवल पे बनाया हुआ है विकास रत्न, विकास मित्र, अदरवाइज 11-11, 2100, 5100 करके अगर ऐसे करेंगे तो वो एक सफलता अपन को नहीं मिलेगी। उस पर थोड़ा सा वर्क अपन को अभी करना पड़ेगा और वो एक अच्छा प्लान है। वर्क करके उसे हम सुदृढ़ रूप से उस व्यवस्था को लागू करेंगे। हो सकता है उसमें महीने, 15 दिन, 1.5 महीने का समय लग जाए। ठीक है, हेलो, हाँ, तो उसको उसी हिसाब से हम है ना मॉडिफाइड करें कि साहब 21,000 देगा या 11,000 देगा या 50,000 देगा, वो विकास रत्न की सेवा में जैसे गया, तो हम यहाँ उसको संजीवनी रत्न का रूप दे सकते हैं, संजीवनी मित्र दूसरे रूप में ले सकते हैं, कोई तीसरा और टाइटल बना सकते हैं। इस तरह से उसको डिवाइड करके हम उसको बनाएंगे तो वो शाखाओं से हमें एक मैक्सिमम कलेक्शन भी मिलने की संभावना बन जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी कोई भी मेरे लायक सेवा हो, आप कोई भी ब्रांच से, शाखाओं से, मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि वो। अच्छा, मैं एक बात शेयर करना चाह रहा था, अभी भी मैंने कल समाचार सुने थे आपके हिंडौन में ब्लैक फंगस के 3 मामले आए हिंडौन में, सही बात है क्या? हाँ, वो आज व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे भी आया, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। मैं अभी थोड़ी देर में कंफर्म करने की उसको कोशिश करूंगा। तो इसके मेरी कल किसी से एक्सपर्ट से बात हुई थी, इसके कई कारण हैं, तो हम सब कार्यकर्ता इस बात को सुन रहे हैं, हमको भी सावधानी बरतने की जरूरत है, विशेषकर अपने घरों में। एक्चुअली ये आवश्यक नहीं है कि ब्लैक फंगस उन्हीं को हो जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, जो हेल्दी है, नेगेटिव है, वह भी इससे पीड़ित हो सकते हैं। तो अपने घरों में फ्रिज में जो रबर होती है, मेरी कल किसी एक्सपर्ट से बात हुई, वह रेगुलरली हमको साफ करनी पड़ेगी। फ्रिज के अंदर जो भी पुराना सामान है उसको हटाना होगा और कम से कम उसका उपयोग करना होगा, स्पेशली ब्रेड के बारे में कल बहुत डिटेल में आया था, इसीलिए मैं एक डॉक्टर होने के नाते शेयर कर रहा हूँ। उस पर ज्यादा फंगस लगती है, ये अपन को सावधानी थोड़ी सी बरतनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा ये भी है भाई साहब, अभी जैसा चल रहा है कि ब्लैक फंगस केवल स्टूडियो से नहीं हो रहा है, इसमें ऐसा भी चल रहा है, इसमें स्टडी चल रही है इसकी कि मे बी ये जिंक से भी शायद होने जा रहा हो। ऐसा भी लग रहा है कि एक ज्यादा सीमा में जिंक देने के बाद में उस पर स्टडी अभी फाइनल हुई नहीं है, स्टडी चल रही है। मेरी कल दिल्ली किसी से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि ब्लैक फंगस प्रॉपर हो किससे रहा है। अभी कई इसकी बातें आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है, बहुत लंबा विषय भाई साहब। हाँ, क्लियर नहीं है अभी, बिल्कुल सही बात है ये। और फिर अपन भी इंदौर शाखा में भी कंसेप्ट बनाने की सोचते हैं। वैसे तो कहीं रनिंग के लिए तो सिलेंडर ज्यादा उपयोगी होता है अगर गैस अवेलेबल हो जाती है। तो जैसे किसी को यहाँ से रेफर किया जयपुर, तो उसको रास्ते में गैस सिलेंडर काम आएगा, ना कि कंसेप्टर काम आएगा। नहीं, लेकिन घर पे कोई होम आइसोलेटेड है और उसका सैचुरेशन 94, 93 ऐसा है, तो अपन उसको दे सकते हैं कंसेंट्रेटर। तो वो हमें दोनों को बना के रखना चाहिए, ऐसा मेरा कंसेंट्रेटर से 3 से 5 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन अपन को मिलती है, 3 से 5 लीटर। हाँ, और कंसेंट्रेटर से अपन हाई फ्लो ऑक्सीजन ले सकते हैं, वो से सिलेंडर से। बिल्कुल सही। तो दोनों ही चीजें हमको रखनी चाहिए, दोनों चीजें हमें रखनी चाहिए। छोटे सिलेंडर रखना चाहिए। आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल से नहीं मिल पाएंगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता के पास सहजता से दे देगा। बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों ने रोका हुआ है। देवेंद्र जी भाई साहब का और पवन जी का प्रस्ताव भी था कि भाई साहब अपन भी डोनेट कर दें। हमने उनको ये मना कर दिया कि भाई साहब अभी वहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 43 के करीब मतलब एक पर्याप्त उपलब्धता वहाँ हो चुकी है, इसलिए अभी अपन को डोनेट करने की कोई आवश्यकता वहाँ नहीं है। अगर बनाना है तो अपने आप में बनाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अपने हिंडौन शाखा से कोई और बोलना चाहे? हिंडौन शाखा से पर्यावरण प्रकट प्रभारी
सीताराम अंकल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सीताराम अंकल जी। हेलो, वंदे मातरम। नमस्कार, आवाज आ रही है क्या? नमस्कार। बोलो भाई साहब। अब की इस बार हम ये सोच रहे हैं कि अधिकांश नीम के, पीपल के और बड़ के पेड़ लगवाए अधिकतर, जिससे कि प्रकृति को भी ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिले। और इस वर्तमान समय में हमने जो पुराने पेड़ लगाए हुए हैं 2, 3, 4, 5 साल में, उनकी एक बार देखरेख करें और ये निश्चय करें कि उनमें से कितने पेड़ जिंदा है और कितने को पानी की आवश्यकता है या कोई बाउंड्री की आवश्यकता है। तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं, हम किसी खुली जगह पर कोई पेड़ लगाते हैं ना, तो 40 पेड़ लगाएंगे तो उसमें मुश्किल से 5 या 7 पेड़ ही 5 साल बाद जिंदा मिलेंगे हमको। बिल्कुल बिल्कुल। तो वृक्षारोपण के साथ साथ इस कोविड के दौर में प्रत्येक आदमी को लिंक से तो जुड़ना है स्वास्थ्य के लिए। योग और प्राणायाम आवश्यक रूप से अगर रोज करेंगे तो उसका बहुत फायदा मिलेगा। मैं विगत पिछले 20 वर्ष से प्रतिदिन 1 घंटे रोज योग और प्राणायाम करता हूं और उसका मेरे को बहुत बेनिफिट है। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग सुबह 5 बजे से 6 बजे से मॉर्निंग वॉक लेने के बाद कम से कम 1 घंटे प्राणायाम पे बैठेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। बहुत सुंदर। इस कोरोना काल में सबसे मिलना जुलना और टेलीफोनिक संपर्क एक ऐसा जरिया है जो हम अच्छी से डिप्रेशन में नहीं जाकर समय पास कर सकते हैं। तो जैसा भाई साहब ने बताया था, मंगल साहब ने, डिप्रेशन से बचने के लिए संपर्क बहुत जरूरी है। जो कई कनेक्शन एंड कनेक्टिविटी। जी सर, हम कई लोगों को देख रहे हैं, हमारे मित्रों को, कि वो जबरदस्ती डिप्रेशन में आ रहे हैं। मेरा भी ये नियम है, कम से कम मैं दिन में 15 या 20 लोगों को टेलीफोन से बात करता हूँ, चाहे परिषद के मेंबर हैं या मेरे मित्र हैं। गुड। तो सभी से निवेदन है कि इस कठिन परिस्थितियों में हौसला रखें, हिम्मत रखें, हल्का योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करें और अपने मन को बहलाते हुए अच्छी धार्मिक साहित्य पढ़ें, कोई भारत विकास परिषद का साहित्य पढ़ें, ऐतिहासिक साहित्य पढ़ें और अपने आप को डिप्रेशन में जाने से बचाएं। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे और कोई कार्यकर्ता अपनी बात रखना चाहे? मैं बोल रहा हूं बार बार, अपने करौली शाखा से कोई रखना चाहे, हिंडौन से, हिंडौन विवेकानंद से? नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे आदरणीय संरक्षक हैं हरिप्रसाद जी भाई साहब को अपनी बात रखेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान के बाद हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होगा। अरविंद जी भाई साहब, आप, क्योंकि पार्टिसिपेंट कम होते जा रहे हैं, पार्टिसिपेंट हमारे 38 हो गए। सपोर्टर शाखा से बुलवाओ किसी को। सपोर्टर शाखा शायद कोई जुड़ नहीं पाया है। राकेश जी जुड़े होंगे शुरुआत में, राकेश गुप्ता जी हैं वहाँ पे, लेकिन 8:30 बजे से उनका एक RSS का कोई बैठक था ऑनलाइन ही, तो उस वजह से उनका बीच में छोड़ के चले गए थे। अपना कोई और सामान्य कार्यकर्ता कोई बात रखना चाहे, नए कार्यकर्ता जुड़े हो? कहना चाहेंगे महेश जी गुप्ता जी हिंडौन से? जिनको मैं पहचान पा रहा हूँ उनके नाम बोल रहा हूँ। हाँ, वंदे मातरम सभी को, अध्यक्ष महोदय। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम जी। बिल्कुल। मैं सर अभी BCMO हिंडौन सिटी में हूँ पदस्थापित। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि प्रिकॉशन रखें और 2 गज की दूरी बना के रखें। कहीं बाजार भी जाएं तो 2 गज की दूरी बना करके, मास्क लगा करके अपने सभी साथियों से बातचीत करके अपना समय निकालें। बहुत सुंदर। आप कहाँ हिंडौन BCMO कार्यालय में किस पोस्ट पर है भाई साहब? WO पे हूँ सर मैं भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात। अपने हिंडौन में कोई और डॉक्टर सभी जुड़े हैं क्या हिंडौन से इस जूम बैठक? नहीं, अभी जूम बैठक में तो कोई नहीं है सर अभी। करौली से कोई जूम बैठक में? डॉक्टर साहिबान कोई नहीं है सर। फोन हमने व्यक्तिगत तौर पे सभी को। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सभी की बिजी लाइफ है डॉक्टर्स की। सर सभी आप जैसे नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात है। हमसे अच्छे हैं, हमसे ज्यादा व्यस्त हैं, हमसे ज्यादा व्यस्त हैं। बेस्ट ज्यादा है सर। हेमंत जी भाई साहब हिंडौन से।
हेमंत खत्री जी अनम्यूट करें भाई साहब अपने आप को। सर अनुमति हो तो 1 मिनट में बोलूं? हाँ हाँ बोला, मैं चाह रहा हूँ कि हर कोई कार्यकर्ता थोड़ा अपने विचार रखे। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि परिषद के लिए जैसे थर्ड वेव का वो चल रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो थर्ड वेव को लेते हुए यदि इससे संबंधित जो मेडिसिन हैं वो अगर हमें परिषद परिवार प्रत्येक जगह प्रत्येक शाखा में कलेक्शन कर लिया जाए उसका थोड़ा थोड़ा तो ज्यादा बेटर है। सर पहली बात तो ये कि थर्ड वेव का सिर्फ अनुमान है, अटकलें हैं, पहली बात है ना। आवाज आ रही है भाई साहब? जी हाँ जी हाँ। पहली बात। दूसरी बात, थर्ड वेव के बारे में बता रहे हैं कि साहब ये बच्चों के लिए ज्यादा वो है। जैसे पहली वेव में एबव 60 थे, दूसरी वेव में यंग जनरेशन थी और थर्ड वेव में बच्चों के बारे में सुन रहे हैं। इससे संबंधित जैसे बच्चों से संबंधित जो मेडिसिन हैं उसकी अवेलेबिलिटी क्या है कि उपलब्धता पूरी तरह है जब तो उसका कलेक्शन नहीं किया जाए, और अगर इसकी उपलब्धता अभी बच्चों की ऐसी कोई स्पेशल नहीं है। यदि इन्वॉल्वमेंट होता है वही एंटीबायोटिक है, वही सब कुछ है, वही ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, सब कुछ वही है। सिर्फ ब्लैक फंगस का जरूर है अलग से, जो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो आया है मार्केट में, लेकिन वो इतनी मात्रा में नहीं है कि हम लोग इकट्ठा कर सकें उसको। तो अभी थर्ड वेव के लिए तो यही है कि हमको सतर्क रहना है, सचेत रहना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि ऐसा कोई नौबत नहीं आए कि थर्ड वेव वाली बात हो। लेकिन अभी कोई ऐसी मेडिसिन ऐसा कुछ नहीं है जिसका अपन कलेक्ट कर सकते। ओके, थैंक यू। और कोई आपके विचार कुछ और रखना चाहो? खत्री जी आ गए? खत्री जी बोल रहे हैं? खत्री जी भाई साहब, देखा था मैंने, बहुत लंबी दाढ़ी बना रखी है। नमस्कार भाई साहब। वंदे मातरम। पहचान में भी नहीं आ रहे हो, देखो वंदे मातरम। हाँ थोड़ा बस दाढ़ी थोड़ी समय बढ़ी हुई है। और अभी मेडिसिन की बात हो रही थी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही आवाज आ रही है। मेडिसिन की बात हो रही थी। जो जरूरी मेडिसिन कोरोना में काल में जो चल रही हैं वो सभी की सप्लाई है, लेकिन कहते हैं कि आवश्यकता ज्यादा है, उस हिसाब से कम है। दूसरा, अभी भाई साहब कह रहे थे कि घरों पे दवाइयां रखना शुरू कर दिया है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, कालपोल है, डोलो है, ये सारे लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है। इससे कुछ एक बार स्टॉक में थोड़ा ऐसा लगा कि कमी आई है, परंतु कंपनियां इतनी हैं कि वो दवाइयों की पूर्ति हो गई। और ये सारी जो है बच्चों के लिए भी उपलब्ध है। जरूर है सिरप थोड़ा कम हो गए थे बीच में, लेकिन अभी उपलब्धता है। और अभी जैसे जब से ये ताउते तूफान आया है, ठंडक हुई है, तब से काफी कंट्रोल में है। मेडिसिन की रिक्वायरमेंट भी कम हुई है और कंपनियों से सप्लाई भी बढ़ी है। आपके अनुसार अनावश्यक स्टॉक से बचें? जी, अनावश्यक स्टॉक ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। देखा जाए तो कंपनियों ने जो ये चीज डॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है जी, 500 आता है, डोलो है, ये हमने इतना बिका है हमारे यहाँ जितना कि पूरे वर्ष भर में नहीं बिकता। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिका भी है, लोगों ने स्टॉक भी किया है। स्टॉक किया है, ज्यादातर स्टॉक किया है। उनकी आवश्यकता स्थिति ये हो गई कि हर एक को डोलो रखनी है, डोलो का ही ऐड हो रहा था हर जगह। डोलो 650 mg इतना बिका है कि हमारे यहाँ पूरे एक साल में नहीं बिकता है इंदौर में जितना। हालांकि मैं होलसेलर हूँ, होलसेलर के हिसाब से बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा स्टॉक बिका है और लोगों ने घर पे इसका स्टॉक किया है। तो मेडिसिन की ऐसी कोई कमी नहीं है। डॉक्सीसाइक्लिन अब थोड़ा थोड़ा आने लगा है, बिल्कुल बंद हो गया था बीच में। यही एजी का था, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का, 250 फिर भी थोड़ा सा था। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पूरे देश में बराबर एक जैसा ही है। जी वही एंटीबायोटिक है, वही एंटीपायरेटिक है, वही जिंक है, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, आइवरमेक्टिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सब कुछ वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। वही लाइन है। तो वो सभी विटामिन सी का जो स्थिति है, मेरे पास 1.5 पेटी रखी थी जो कि अक्टूबर में एक्सपायर होती, वो भी निकल गई। उसके अलावा 5 पेटी और मंगा ली, वो भी निकल गई। क्योंकि इस समय हर कोई घर पे रख रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ जिंक है, कोई मिल रहा है। अब अच्छी कंपनी का मिलता है तो रखता ही है आदमी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दवाइयों की ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है। बाकी ये जो कोरोना काल में रेमडेसिविर वगैरह जो है इंजेक्शन,
आपका बड़ा अनुभव है, हमारे कार्यकर्ताओं को संदेश देख बताओ क्या करना है खत्री साहब। सबसे बड़ी बात तो ये डॉक्टर साहब के घबराने का नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। डर गए तो मर गए। डर गए तो मर गए। दूसरी बात यह है जो हमको गाइडलाइन मिल रही है, सरकारी गाइडलाइन, बार बार आपको हाथ धोने हैं। तो हम भी जैसे दुकान पे बैठते हैं, सारा दिन दुकान खोल रहे हैं, तो हम थोड़ी देर किसी से पैसा भी लेते हैं हाथ में या कोई मेडिसिन लेके देते हैं उसको, तुरंत अपने सैनिटाइज करते हैं हाथों को, क्योंकि बिल्कुल सैनिटाइज करना है अपने को और सैनिटाइजर साथ में रखते हैं। मैं भी इसी कड़ी में बोलना चाहूंगा, अब ये अपना समय डबल मास्क का है। सिंगल मास्क से काम नहीं चलेगा। मोटा कपड़ा हो, डबल लेयर का हो कपड़े का, तो वो भी डबल मास्क है। यदि आपके पास सर्जिकल है तो कपड़े का ऊपर से सर्जिकल भी ले सकते हैं जी। और उसको भी अभी जो ब्लैक फंगस से भी जोड़ के देखा जा रहा है। एक बार सर्जिकल आपने काम में ले लिया, आप उसको रीयूज नहीं करें, उसको फेंकें एक बार काम में लेने के बाद। और कपड़े के मास्क को बराबर धोते रहें, सुबह लिया शाम को धो दिया, और उसको दूसरे दिन काम में नहीं लें बिना धुला हुआ, अच्छी तरह धोएं, धूप में सुखाएं। बिल्कुल। क्योंकि अभी जो ब्लैक फंगस का चला है, तब से ये सोचा जा रहा है कि N95 पर भी अंदर मॉइस्चर आती है, उससे फंगल उसमें आ सकता है इन्फेक्शन। तो उससे बचने के लिए सारी ये नई नई गाइडलाइंस आई हैं। तो डबल मास्क का और उसको प्रॉपरली यूज करें। N95 तो लिखा हुआ आ रहा है, मास्क तो N95 लेवल के है ही नहीं, बिकती नहीं रहे पर, क्योंकि यहाँ तो इतना कॉस्टली कौन लेगा 95। तो यहाँ तो N95 नहीं, कपड़े का मास्क, सिंपल मास्क मान के चलिए उसको आप। वो डबल हो उसको। हाँ अच्छा, जो सर्जिकल आ रहे हैं वो भी इतने लोअर क्वालिटी का आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी ज्यादा पैसा कोई खर्च नहीं करता, तो उस चक्कर में वो भी कोई मतलब का नहीं है। अब वैसे डबल मास्क ही एक सहारा है, और अगर अपन कपड़े का ही बनाते हैं तो वो भी कम से कम 4 लेयर का होना चाहिए। 3 लेयर भी नहीं है, 2 लेयर भी नहीं, 4-5 लेयर होनी चाहिए, कम से कम 4 तो होनी ही चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। सबको। और उसके अलावा भी प्रॉपरली बंधा हुआ हो। बहुत से लोग चिन मास्क बना लेते हैं, नाक के नीचे बांधते हैं। वो नहीं, प्रॉपर मास्क हो। प्रॉपर यूज ऑफ मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये मास्क की। ठीक साहब, बहुत बहुत खत्री साहब धन्यवाद आपको। योगेंद्र जी भाई साहब आगे बढ़े। जी भाई जी। चिन मास्क बना लेते हैं, नाक के नीचे बांधते हैं, तो नहीं, प्रॉपर मास्क, प्रॉपर यूज ऑफ मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक सर, बहुत बहुत खत्री साहब धन्यवाद आपको। योगेंद्र भाई साहब आगे बढ़े। हाँ जी सर। अन्य कोई सम्मानीय सदस्य अपनी कोई बात रखना चाहे तो स्वागत है। आदरणीय हरिप्रसाद जी भाई साहब से निवेदन है हमारे मार्गदर्शन दें, हमारे प्रांतीय संरक्षक आदरणीय हरिप्रसाद जी भाई साहब। जी सभी को नमस्कार। नमस्कार। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब हमको ये सेवा करने पर ये इसी स्थिति में आ गए कि अब हम परिषद परिवार की जरा चिंता करें। जैसा कि बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ये सब किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारे मेंबर और उसके परिजन के ऊपर सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करें कि किसी भी स्थिति में कोई परेशानी नहीं आए। और हमारे संपर्क का सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि भाई जो मेडिकल वाला है, कोई डॉक्टर है, जो भी इस साइकिल से जुड़ा हुआ है, हमारे परिषद परिवार के इतना इंटरनल रिलेशन होने चाहिए कि कभी किसी सदस्य को संकट आने पर तुरंत अपन साथ दे सके। और जो चिरंजीवी योजना की बात चल रही है, इसको अपन केवल कोविड से नहीं जोड़े, आगे भी भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी सदस्य परिवार पर, तो उसको अपने से जोड़े। तो इसको तो निश्चित रूप से अपन को स्थायी प्रोजेक्ट के रूप में लेना चाहिए। और भाई शाखा तो उसकी मेंबर रहेगी, प्लस जो मेंबर अपने बाकी के जो उसमें चिरंजीवी मित्र कह लो और जो भी कुछ नाम देंगे वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको स्थायी प्रोजेक्ट के रूप में ले अपन, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी किसी के साथ आ सकती है। तो उस परिवार को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, भारत विकास परिषद मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो यही है कि सब प्रसन्न रहे। और जो भी सरकारी गाइडलाइन है, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात की भाई साहब ने, डॉक्टर साहब ने कही है, वो उसको जरूर फॉलो करें। भाई जितनी भी हॉस्पिटल में प्रशासन को यदि आवश्यकता होती है तो ही अब अपन वो करें, क्योंकि हर हॉस्पिटल में यहाँ भी जैसे भाई हमारी बात हो रही है लगातार, तो वो कह रहे हैं भाई अब पर्याप्त चीजें है, तो जो चीज अपने पास आ गई तो उनको स्टॉक रखें। कभी भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल प्रशासन को आवश्यकता हो या कहीं भी आवश्यकता हो तो वहां अपन उस समय उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, हमको हमारे परिषद परिवार के लोगों पर ज्यादा कंसंट्रेट होना है। सेवा
सबके लिए आवश्यकता है, इस समय समाज में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन हमारे परिषद परिवार पे ज्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपका मार्गदर्शन हमेशा बहुत ही ज्यादा हमें आत्मबल देता है और बहुत ज्यादा हमें एक मोटिवेशन मिलता है। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। आज बैठक में जो भी सम्मानीय सदस्य शामिल हुए उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी संख्या लगभग 65 के आसपास पहुंच गई थी। इसमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं वो अलग है, 65 की संख्या तक हम लोग पहुंच गए थे आज। तो एक अच्छा अचीवमेंट आज इस बैठक का रहा है। अध्यक्ष महोदय से निवेदन है आगे बढ़ाएं इस कार्रवाई को। मैं समझता हूँ सारी बातें लगभग हो चुकी हैं और मैं पुनः प्रांत की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ सभी कार्यकर्ताओं का, सभी हमारे पदाधिकारियों का, आदरणीय हरिप्रसाद जी भाई साहब का जो संरक्षक हैं हमारे, उनका बहुत बहुत आभार, समय दिया, मार्गदर्शन दिया। और सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करूंगा मैं आदरणीय योगेंद्र जी भाई साहब का, जिनके बिना इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिल सकता। और मैं समझता हूँ मेरे कोरोना काल की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। और करौली शाखा का योगदान क्या है, हमें एक तरफ बढ़िया रत्न निकाल के दिया है, पूरे प्रांत को एक सूत्र में बांध करके मोती की माला बना करके और इतना शानदार अभिव्यक्ति दी है। मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं समझता हूँ कार्यक्रम ही समाप्त करेंगे, फिर बहुत जल्दी जिले की बैठक करेंगे। सभी जिलों का एक बार राउंड हो जाएगा, फिर वापस करौली जिले की बैठक करेंगे। अभी हमारा ऐसा प्रयास है, कुछ कमियां हो सकती है, बैठक का और भी नया रूप निखरेगा, धीरे धीरे अपन को प्रैक्टिस आएगी ऐसी बैठकें करने की। तो सबका मैं समझता हूँ धन्यवाद देता हूँ। समय ज्यादा हो गया है और हम राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े होंगे और उसके बाद हमारा ये कार्यक्रम समाप्त। एक मिनट में म्यूट कर दूं। पवन जी भाई साहब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ कर लीजिए, है ना, बाकी सभी म्यूट रहे, अपने कोई भी अनम्यूट नहीं करें प्लीज। पवन जी अनम्यूट करके और शुरू कीजिएगा। जाने गाने मन, जी हाँ आ रही है। जाने गाने मन अधिनायक जय हे भारती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध हिमाचल यमुना गंगा उछले जति तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारती भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद पवन भाई साहब, हरन साहब, धन्यवाद धन्यवाद। और आगे से भी हम सफरबार जुड़ेंगे। आदरणीय भाई साहब हरिप्रसाद जी भाई साहब बहुत बहुत आपका आभार। धन्यवाद। दिनेश जी चले गए बीच में छोड़ के, हो सकता है, हाँ सही बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है साहब, बाय। थैंक यू जी, धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र सबको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुबोध जी भाई साहब। हाँ भाई साहब, जय जिनेंद्र। वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई साहब। सीताराम जी भाई साहब। वंदे मातरम, धन्यवाद सर।